हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। अनुमान के द्वारा जो संख्या दिया गया उसका घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो टेबल दिया गया इसको देखेंगे। यहाँ पे एक का घन, एक का क्यूब होता है 1, और 2 का घन होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का 64 होता है, 5 का 125। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे 10 का होता है 1000। अब यहाँ पे 10 से लेकर 90 तक लिखा गया है। यहाँ पे 10 का 1000 होगा, 20 का घन 8000 होगा, 30 का 27000, 40 का 64000। सबसे पहले इस टेबल को हम याद कर लेंगे। जो घन संख्या दिया गया है, अगर यह याद रहता है तो अनुमान द्वारा किसी भी घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे 4 नंबर में जो पहला क्वेश्चन है वह है 5832। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 5832 है यहाँ पे। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें, जो संख्या है वह है 5832। यह 5832 किन दो घन संख्याओं के बीच में है? तो यहाँ पर देखा जा रहा है तो जो 5832 है वह 10 और 20 के घन के बीच में होगा। 10 का घन होता है 1000 और 20 का होता है 8000। तो इसी दो घन संख्याओं के बीच में क्या होगा? 5832। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 10 से लेकर 20 तक, यहाँ पे 10 या 10 के बाद 10 से यहाँ पे 10 से लेकर 20 तक, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसी प्रकार हम लोग 19 तक आएंगे। तो यहाँ पे इधर दहाई वाला सभी जो अंक है वह एक एक है। तो यहाँ पे 10 से मतलब 10 और 20 के बीच में संख्या होगा, 10 से अधिक और 20 से कम में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इसका दहाई अंक सब एक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसका इकाई अंक देखेंगे, तो उस संख्या का इकाई अंक है 2। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक 2 आता है। तो 1 का घन करने पर इकाई अंक 1 आता है, 2 का 8 आता है, 3 का करने पर इकाई अंक 3 का घन करने पर इकाई अंक 27 आता है। 4 का अगर घन हम लोग करते हैं तो इकाई अंक यहाँ पर क्या आता है? 4 आता है, 64, यानी कि इकाई अंक 4 होगा। 5 का घन करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा? 5। 6 का घन करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा? 6। और 7 का घन करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा? 3। और यहाँ पे अगर हम लोग 8 का घन करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है? 2। तो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, तो किस संख्या का घन का इकाई अंक 2 होता है? तो 8 का घन करते हैं, 8 का जो घन होता है उसका इकाई अंक क्या होता है? 2। तो यहाँ पे 8 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8। इस प्रकार जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया? 18। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 74088। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है 74088। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो 74088 है वह किन दो घन संख्याओं के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे अगर 40 का घन देखें तो 40 का होता है 64,000, और 50 के देखें तो होता है 1,25,000। तो यहाँ पे है 74088। तो जो 74088 है वह इन्हीं दो घन संख्याओं के बीच में होगा, 40 से अधिक और 50 से कम, 40 और 50 के बीच में। तो 40 से 50 तक यहाँ पे लिखते हैं। 40 के बाद क्या आने वाला है? 41, 42, 43, ऐसे करके 49 तक हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे सबका दहाई अंक क्या है? 4। तो दहाई अंक यहाँ पे लिखेंगे, दहाई अंक 4। अब यहाँ पे देखेंगे इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है इसका? 8। जो संख्या दिया गया है उस संख्या का इकाई अंक अब देखेंगे तो इकाई अंक है 8। अब देखेंगे किस संख्या का घन करने पर उसका इकाई अंक 8 आता है। तो यहाँ पे 2 का घन करने पर इकाई अंक क्या आता है? 8। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे 2। तो जो दूसरा क्वेश्चन है 74088 उसका यहाँ पे जो घनमूल ज्ञात किए वह कितना आया? 42 आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 4,21,875। यहाँ पे 4 लाख है, 21,875, यहाँ पे कोमा दे देंगे तो आसान हो जाएगा। हजार, यहाँ पे सैकड़ा है,
हजार, 10,000, लाख, 4,21,875। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है अनुमान विधि द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे जो घन यहाँ पे जो दिया गया संख्या वह किन दो घन संख्याओं के बीच में स्थित है। तो यह जो है यहाँ पे 4,21,000 है, तो यहाँ पे 4 लाख देखेंगे, तो यहाँ पे 3,43,000 और यहाँ पे 5,12,000 है। तो इन्हीं दो के बीच में होगा 4 लाख, यानी कि 70 और 80 के बीच में यह जो 4,21,875 है वह होगा 70 और 80 के बीच में। तो 70 और 80 के बीच में 70 के बाद क्या आता है 71 आता है, उसके बाद में 72, 73, उसी प्रकार हम जाएंगे कहाँ तक 79 तक जाएंगे। तो यहाँ पे सबका दहाई अंक जो है 7 है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे दहाई अंक ले लेंगे। अब इस संख्या का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है 5 है। अब देखेंगे किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक 5 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 का घन करने पर इकाई अंक क्या आता है 5। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 5, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 5। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4,21,875 उसका घनमूल कितना निकला 75 निकला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1,57,464। यहाँ पे 1,57,464। अब क्या करेंगे सबसे पहले जो संख्या दिया गया है देखेंगे कि वह किन घन संख्याओं के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे 1 लाख है 57,464, तो यह जो है 25, यहाँ पे जो है 50 और 60, 50 और 60 के बीच में होगा, क्योंकि 50 का घन करने को होता है 1,25,000, 60 का करेंगे तो 2,16,000 और हमको यहाँ पे दिया है 1,57,000। तो इन्हीं दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा, 50 से अधिक और 60 से कम। तो 50 के बाद 51, 52, 53 सबका दहाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दहाई अंक लेंगे 5। अब जो संख्या दिया गया है उसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है तो 4 है। अब देखेंगे किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो यहाँ पे है 4 का घन करने पर इकाई अंक आता है 4, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 है 1,57,464 उसका घनमूल कितना निकला 64, यहाँ पे 54 निकला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 4,913। इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देख लेंगे जो संख्या दिया गया है वह किन दो घन संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पे 4,913। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो यह होगा 10 और 20 के बीच में, क्योंकि 10 का घन होता है 1,000 और 20 का घन होता है 8,000 और यह है 4,000। तो यानी कि 10 और 20 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या लेंगे 1। अब देखेंगे कि इस संख्या का इकाई जो संख्या दिया गया क्वेश्चन उसका इकाई अंक क्या है। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक है 3। तो देखेंगे किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 7 का घन करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होता है 3। तो 7 का घन करने पर प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 लेंगे। तो यहाँ पे इसका घनमूल कितना निकला 17 निकला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 12,167। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 12,167। तो वही नियम का पालन करेंगे जो हम बताए हैं। यहाँ पे देखेंगे यह जो संख्या है किन दो घन संख्याओं के बीच में स्थित है। सबसे पहले इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कीजिएगा लोग, क्योंकि याद करने पर बिल्कुल जो है घनमूल ज्ञात करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो 12,167 है वह किन दो घन संख्याओं के बीच में स्थित है। तो यह जो है 10 और 20, इसके बीच में तो 12,000 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 8,000 आ रहा है। तो यह जो होगा वह 20 और 30 के बीच में,
यानी कि 20 का घन 8000 और 30 का घन कितना होता है 27000। इन्हीं दो घन संख्याओं के बीच में स्थित होगा 12167। अब क्या करेंगे, 20 से अधिक और 30 से कम, 20 के बाद 21, 22, 23 सबका इकाई अंक 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई अंक हम लोग 2। अब यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, अब यहाँ पे 20 से लेकर 30 सबका जो है दहाई अंक कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 20, 21, 22, 23 सबका दहाई अंक आ रहा है 2, यहाँ पे लेंगे 2। अब जो संख्या दिया गया उसका इकाई अंक देखेंगे 12167 में इकाई अंक जो है वह है 7। अब देखेंगे किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक जो है 7 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो 3 है, 3 का घन करने पर, यहाँ पे 3 का घन करने पर प्राप्त होता है 27 और इसका जो है इकाई अंक कितना है 7 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी कि 12000 जो 167 दिया है उसका घनमूल क्या होगा, उसका घनमूल होगा यहाँ पे 23। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 32,768। यहाँ पर लिखेंगे 32,768। अब यहाँ पे 32,768 जो है वह किन दो घन संख्याओं के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे 32,000 यानी कि 30 और 40, क्योंकि 30 का घन होता है 27,000, 40 का घन कितना होता है 64,000। तो 30 से अधिक 31, 32 जितना भी जा रहा है सबका दहाई अंक कितना आ रहा है, तो सबका दहाई अंक आ रहा है 3। अब जो संख्या दिया गया उसका इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पे 32,768 में इकाई अंक है 8। अब कौन ऐसा संख्या है जिसका घन अगर हम लोग करते हैं तो इकाई अंक 8 प्राप्त होता है, तो वह जो संख्या है वह है 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 7 है 32,768 उसका घनमूल कितना निकला, उसका घनमूल निकला 32। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताएं। जो दिया गया है उसमें सत्य कौन सत्य है और कौन असत्य है, कौन सही है और कौन गलत है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन नंबर जो दिया है, कौन नंबर क्या बोला है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। कौन नंबर बोला है कि किसी भी विषम संख्या का जो घन है वह सम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो विषम संख्या 3 है इसका जो घन है यहाँ पे क्या है 27। तो क्या यहाँ पे 27 सम है, नहीं, ये तो विषम है। यानी कि सम संख्या का जो घन होता है सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। जो पहला नंबर दिया है क किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो यह लिखेंगे असत्य। पहला नंबर असत्य है, पहला नंबर लिखेंगे असत्य। क्योंकि यहाँ पे सम संख्या का घन सम होता है विषम का विषम। 4 सम है तो इसका घन 64 विषम है, 5 विषम है तो 125 जो है वह भी क्या विषम है, 6 सम संख्या है तो इसका घन 216 भी क्या है सम है। तो सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम होता है। दूसरा नंबर है एक पूर्ण घन दो शून्य पर समाप्त नहीं होता। एक जो पूर्ण घन है वह दो शून्य पर समाप्त नहीं होता। यह जो कथन है यह क्या है, यह जो कथन है यह जो है सत्य है। तो दूसरा नंबर जो है लिखेंगे सत्य। अब ग हम लोग देखेंगे, ग में क्या बोला है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, अगर कोई संख्या है जिसका वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो क्या उसका जो घन है वह 25 पर समाप्त होगा। तो यह जो कथन है यह असत्य है। जो क नंबर है यहाँ पे क्या लिखेंगे असत्य। यहाँ पे है नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे घ। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। प्रश्न बोला है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। यहाँ पे देखेंगे क्या ऐसा कोई पूर्ण घन है, तो यहाँ पे तो है 2 का घन 8, ऐसा तो एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन ये बोला है कि क्या ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर यह क्या होगा असत्य। यहाँ पर लिखेंगे असत्य, क्योंकि 2 जो है एक पूर्ण घन है और यह किस पर समाप्त होता है तो 8 पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे
अंगा नंबर जो दिया है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। प्रश्न बोला है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 अंकों वाली संख्या का घन हम लिखे यहाँ पे 10 है, 20 है, 2 अंक है, 30 भी 2 अंक है, 40 भी 2 अंक है, 50 भी 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी दो अंक वाला संख्या है उसका जो घन है वह 4 से अधिक, यहाँ पे 4 संख्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 3 से सभी जो है अधिक है। तो प्रश्न जो बोला है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये तो गलत है क्योंकि यह जो है 4 अंकों से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अंक लिखेंगे असत्य। अब हम देखेंगे च नंबर क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। क्या 2 अंकों की जो संख्या का घन है उसमें 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं क्या? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 अंकों की संख्या है यहाँ पे 3, 2, 5, 1, 6 अधिक जो है 6 अंक तो ही हो रहा है, 7 और उससे अधिक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे असत्य। 4 नंबर पर क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि यह जो है गलत है। लास्ट नंबर क्या बोला है च में? एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है क्या? तो बिल्कुल, यहाँ पे एक अंक वाला संख्या 1 है, इसका घन किए तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? एक अंक वाला ही 1। 2 जो है एक अंक वाला संख्या, इसका घन किए तो 8, यह भी कितना में आया? एक अंक वाला आया। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सत्य।